हुकूमत नाकाम, आइनी तरमीम एक्सपोज हो गई। इमरान खान का जेल से आइनी तरमीम के ऊपर कैसा रद्द अमल आया? मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर क्या एतबार करना मुमकिन है? इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब का आखिरकार आइनी तरमीम के हवाले से जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है, लेकिन उससे कबल हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई और आइनी तरमीम जो थी वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई और एक खेल जो था वो लटक गया। इसको मशकूक उस वक्त किया गया जब पीपल्स पार्टी और नून लीग और तमाम एमएनएस जो थे उन्हें कोई इल्म नहीं था कि ये आइनी तरमीम का जो मसौदा है वो किसने तैयार किया, उसके अंदर है क्या, और इन्होंने पढ़ा तक नहीं था। और ये चाबी जो लगी थी इन खिलौनों को, चाबी लगाने वालों ने इसको तैयार किया। और जब मौलाना साहब कल उस कमेटी के इजलास में आए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम तो किसी को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं है, और आखिरकार मौलाना फजल रहमान साहब ही की वजह से फ़िल वक्त जो इतवार के रोज़ रात के अंधेरे में आइनी तरमीम करनी थी, जिसमें रात 11 बजे 10 बजे सेनेट का इजलास भी था, उससे पहले मीटिंग भी थी और फिर 8:30 बजे पार्लियामेंट का इजलास होना था, लेकिन चीज़ें उस तरह से न हो सकी और पानी फिर गया इन सारी चीज़ों के ऊपर। और पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ऐसा कह रहे हैं, अगर नंबर पूरे थे क्यों नहीं की वीकेंड के ऊपर और रात के अंधेरे में संडे को क्यों करना चाह रहे थे कि उसी दिन कोई इसको अदालत में चैलेंज ना कर दे। इस चीज़ के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थीं कि आपने थोड़े थोड़े लॉलीपॉप रखे इसके अंदर, बलूचिस्तान की सीटें बढ़ा देंगे, ऐसे हो जाएगा, कमेटी बनेगी, 5 जजेस मिलके एक जज का डिसीजन करेंगे। तो जिस तरह से आर्मी के अंदर जो पहले 5 सीनियर होते हैं उस वक्त करंट सिचुएशन में मौजूद, उनको आर्मी चीफ जो है वो रिकमेंड करता है नाम वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म उनमें से एक नाम चूज़ करके सदर को भेजता है या दोनों मशावरत करते हैं तो फिर आर्मी चीफ बनता है। लेकिन ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल जब आप प्रमोशन करते हैं तो तब ये ख्याल क्यों नहीं रखते कि उस वक्त मोस्ट सीनियर कौन है? बेड़ा गर्क तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल प्रमोट करके नवंबर के बाद तक का अरसा रखते हैं, जबकि आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होती है। तो उन लोगों का तो हक मार दिया जाता है और वही फार्मूला आप अदलिया के अंदर लेके आ रहे हैं कि एक काजी फायज ईसा के लिए नई आइनी अदालत कायम करना चाहते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाना अपने रखना नहीं चाहते, और वकला ने कह दिया वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो क्या होगा वो आगे चल के बयान करता हूँ। ये सारा जो खेल रचाया गया था इसको नाकाम बनाने में जहाँ मौलाना साहब का किरदार है, वहीं पर मौलाना साहब के ऊपर जो है वो एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन माजी को देखें तो एतबार नहीं भी हो सकता, और माजी ही को देखें तो एक मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने पूरी भुट्टो साहब की हुकूमत को आगे लगा दिया था। और अदालत ने जब ये फैसला दिया 8 जजेस ने कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये पीटीआई के लोग हैं और ये किसी और को वोट नहीं दे सकते, उसके बाद मौलाना साहब की अहमियत जो है वो बढ़ गई। 5 आज़ाद उम्मीदवार और कुछ पीटीआई के लोग जब साथ जा के मिले तो फिर मौलाना साहब की और अहमियत बढ़ गई, वरना तो मौलाना साहब की कोई अहमियत बढ़नी नहीं थी। और मौलाना साहब के घर के ऊपर दर पे सब लोगों ने बैत की और सारे वहाँ पे गए। अब तक की जो सिचुएशन है उसमें मौलाना साहब जो हैं वो रजामंद नहीं है, लेकिन बाद सियाने लोग ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन वो साथ देंगे या नहीं देंगे ये तो पता चल जाएगा जब नेक्स्ट इजलास होगा। अभी तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया, तो ये मौलाना साहब के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। ये आर्जी चीज़ें होंगी या लंबी चौड़ी होंगी। ताहम नवाज शरीफ साहब ने शुरू से ज़ियाउल हक की जो बाक़ियात थी उनके साथ मिल के इन्होंने ही वो सारी चीज़ें की हैं। चाहे वो साकिब निसार उनके साहब का मुलाजिम हुआ करते थे, उनको जज बनाया, उन्होंने उनको रगड़ा दिया। खोसा साहब जो थे उनको भी उन्होंने लगाया, उन्होंने भी उनको रगड़ा दिया। आसम मुनीर साहब को वो लेके आए, अभी तक तो फ़ायदा है, लेकिन बाद में क्या होगा जब एक्सटेंशन का मामला होगा तो ये भी लग पता जाएगा। जनरल बाजवा को उन्होंने किसी के ससुर होने की वजह से और किसी का दामाद होने की वजह से लगाया, उन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया। तो इन लोगों ने हमेशा अपने ज़ाती मफादात के लिए ये चीज़ें की हैं। फिर देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इंतखाबात थे
थे वो तो काफ़ी मांद पड़ गए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जितने हज़ारों लाखों लोग पढ़ के गए, उनमें से जो सबसे काबिल और बड़े लोग हैं उनकी जो फहरिस्त शाया की गई, उसमें जो इमरान खान साहब हैं उनका चौथा नंबर है। वहीं पे आप देखें दो तस्वीरें कि इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर इमरान खान का कितना चार्म है, लोग उनको कितना पसंद करते हैं कि लोगों ने सैकड़ों पाउंड लगा के, पाकिस्तानी लाखों रुपीस लगा के अपनी जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी 804 जिंदाबाद, पीटीआई का झंडा और इमरान खान की पूरी तस्वीर जो है उसको प्रिंट करवा दिया, और उस गाड़ी के साथ जो भी उसको देखता है लोग सेल्फीज बनाते हैं, लोग तस्वीरें बनाते हैं। तो जिस शख्स को लोग इतना पसंद कर रहे हों, जिसकी इतनी जो हैसियत हो, उसे आप माइनस करना चाहते हैं, लेकिन वो माइनस नहीं हो पा रहा। और आज भी अदलिया जो है, जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस जो हैं वो क्यों कह रहे हैं कि ये सीटें पीटीआई की हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान लेना गलत बात थी, ये जजेस क्यों इंसाफ करते हैं, ये इमरान खान को जेल से बाहर क्यों लाना चाह रहे हैं, तो एक जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस को सबक सिखाने के लिए ये आईनी तरमीम की जा रही थी। तो जिस शख्स के ख़िलाफ़ आप खड़े हो रहे हैं उसकी पार्टी के लोग कहते हैं वल्लाही वल्लाही हम आपके साथ हर जगह पे लड़ेंगे, गली कूचों चरहों के ऊपर, और बाज नहीं आएंगे, और जहाँ जहाँ हो सकेगा आपसे लड़ाई करेंगे। तो इमरान खान का तोती बोल रहा है, ये लोगों के दिलों में बस चुका है, आप इसको अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते, जेल के अंदर रख सकते हैं। वकला तारीख शुरू होने लगी और मुजव्वज़ा आईनी तरामीम जो है हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तारीख शुरू करने का ऐलान, और याद रखिएगा 22 सितंबर को लाहौर में जलसा भी करना है पीटीआई ने। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, और आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फार्म 47 के एमएनएस हैं, इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान साहब ऐसी चीज़ कह रहे हैं। आईनी तरमीम कौन सी वारदात की कोशिश की गई और इसमें क्या चीज़ें थी, मैं जल्दी से ये चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आईनी तरमीम कौन सी वारदात की कोशिश, आईनी तरमीम के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर नई बनने वाली आईनी अदालत को दिया जाएगा, जिसका सरबराह मुबैना तौर पर काजी फायज ईसा को बनाने की तजवीज़ है। आईनी तरमीम मसौदे का आर्टिकल 63 से मुतल्लिक नुक्ता आइन की आर्टिकल 63A में मुजव्वज़ा तरमीम ये कहती है कि अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ वोट देगा तो उसकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका वोट शुमार किया जाएगा। आईनी मसौदे की सबसे ख़तरनाक तरमीम आर्टिकल 199 में मुजव्वज़ा तरमीम हाई कोर्ट्स को पाबंद करती है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक कानून के तहत काम करने वाले किसी फ़र्द या तंजीम के ख़िलाफ़ हुक्म नहीं देगी। ये असद तूर साहब ने कहा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मसौदा सामने आ गया है और आर्मी एक्ट में तरमीम अब आईनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती के लिए नई आईनी अदालत की तजवीज़ है। अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब भी सख्त नाराज़ हैं और क्या कहते हैं। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से सख्त नाला, क्योंकि ये गलत काम मेरा भाई न कर सका। इस्लामाबाद से वापस लाहौर रवाना हो गए हैं और शहबाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने से इनकारी और गुरेज़ा हैं। आसिफ जरदारी से भी नवाज शरीफ साहब ना मिले और ज़राए नून लीग कहते हैं कि मियाँ साहब शदीद दुखी हुए कि पूरा माहौल बन गया, दूल्हा तैयार, सारी चीज़ें, बाराती भी आ गए, ढोल बाजे भी आ गए, मसौदा पार्लियामेंट के बजाय, सियासतदानों के बजाय उन्होंने तैयार किया जो ताकतवर हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो सब चीज़ें थी, लेकिन मौलाना साहब ने जाके वहाँ पे कहा कि इसको मोखर करो, आगे लेके जाओ। अभी हमने मसौदा देखा और इसमें बात चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। तो आईनी तरमीम का अभी से डिले होना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी है, वकला की कामयाबी है। ये अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसे किया जा रहा है, मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो इस वजह से किया जा रहा है। और पहली दफ़ा तारीख में अदलिया जो थी वो डटे और उन्होंने इंसाफ किया, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हो। इससे कबल तो यही अदलिया जो थी वो मार्शल लॉ लगाने में मामन साबित होती थी, ये लड्डू खा लेते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो बहरहाल इस बार अदलिया के अंदर चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।